आप सब आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग को अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए, ताकि आप लोग को जो है नया नया और आगे का चैप्टर आपको लोग को अपडेट मिलता रहे, आगे का जो भी हम लोग जो लेक्चर करेंगे उसका। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। देखिए इसमें जो है 15 से 20 मिनट लगेगा, डोंट बी पैनिक। और आप लोग शुरू से देखिए, नेचर ऑफ रूट्स का शुरू से लेक्चर देखिएगा, ठीक है। और पैनिक नहीं होना है कि इसके बाद हम छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा लेक्चर है नहीं पढ़ेंगे, जाइए क्या कर लीजिएगा आप? हाँ बोलिए, घर पे कोई करबे नहीं करता है, आप क्या कर लीजिएगा? तो हम तो कुछ करेंगे नहीं, बल्कि ये जरूर कहेंगे कि अगर आप लोग पढ़ेंगे तभी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, लाइफ में जो है बड़ा कुछ सोचना चाहिए, तभी कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो अभी तो मैं अभी बड़ा नहीं हूँ, तो मैं अभी क्या बताऊँ आप लोग को। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग चलते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो रूट्स का नेचर, नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट्स का नेचर, नेचर ऑफ मैन मतलब आदमी का क्या नेचर, किस ढंग का होता है, अरे किस ढंग का वो आदमी होता है। ऐसे ही नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या, रूट्स का नेचर मतलब रूट्स जो है किस किस तरह में बिहेव करेगा, अपना किस किस कौन सा चीज का जलवा दिखाएगा। जैसे आदमी का नेचर, आदमी कभी कभी नेचर से फटीचर हो जाता है ना। नेचर से क्या होता है, फटीचर हो जाता है, तो अपना जलवा दिखाता है। तो यहाँ वो जलवा नहीं है, यहाँ दूसरा जलवा है। तो नेचर ऑफ रूट्स मतलब आइए देखते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब तो पता है क्या, डिस्क्रिमिनांट होता है। इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, पता ही है आप लोग को डिस्क्रिमिनांट। डी इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप लोग को पता ही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में है। ठीक है, तो ये पता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आपको ये इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम लोग यूनिक इक्वेशन इसको लेकर चलते हैं हम लोग हर क्वाड्रेटिक में, है कि नहीं। इसका रूट्स क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अरे आता है कि नहीं, बोलता है नहीं आता है सर, कैसे निकाले थे? तो पीछे वाला लेक्चर देखिए कैसे निकाले थे हम लोग। एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो आइए, अगर हम लोग ये जो है, ये क्या है, डी है, ये क्या है, ये अंदर वाला क्या है, डी है। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ये डी अंदर वाला अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये क्या देता है सो देखिए, ये क्या देगा सो देखिए। तो ये देता है 2 रियल एंड टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अरे डिस्टिंक्ट रूट, DISTINCT डिस्टिंक्ट रूट। कोई बोलता है सर कैसे, कैसे बताइए, तो जरा सोचिए। अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब ये या तो रूट्स में होगा। डी ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मान लीजिए ये अंदर वाला अगर मान लीजिए √2 हो गया, अंदर वाला क्या हुआ, √2 हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी पता रहेगा, मान लीजिए माइनस बी नहीं पता है, छोड़िए, √2 है। डी ग्रेटर देन 0 मतलब ये मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, तो अपॉन 2 इंटू ए मान लीजिए। तो देखिए x इक्वल टू है, ये x इक्वल टू है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी प्लस √2 अपॉन 2 इंटू ए। दूसरा रूट्स क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस √2 अपॉन 2a। तो ये क्या, एक अल्फा एक बीटा रूट्स मानते हुए हम लोग आए हैं। तो देखिए 2 रूट्स आया कि नहीं, तो यही बता रहा है अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 रूट्स देगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स देगा। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, अलग अलग। डिस्टिंक्ट मतलब ये अलग है, ये अलग है। कोई कह रहा है नहीं सर सेम है, सर सेम है। अरे बी ए अलग अलग नहीं होगा क्या, सर बोला है सर सेम होगा, सर सेम होगा, हाँ तो सेम ही होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या दिया, रूट्स दिया। बोलता है नहीं सर सेम नहीं होगा, अरे बिल्कुल नहीं होगा। अरे ये दोनों सेम होगा क्या, अरे यहाँ माइनस है, अरे सॉरी,
यहाँ माइनस है, एक बार हम लोग इसमें क्या लिए प्लस लिए, एक बार इसमें माइनस लिए, तो कभी सेम होगा क्या? अरे नहीं होगा रे, सेम नहीं होगा, इसीलिए ना अल्फा बीटा लिए इसको, अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो डी ग्रेटर देन जीरो में क्या होगा? टू रियल, रियल होगा और डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। रियल के बारे में बताएं, बहुत बताएं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच जितना भी नंबर होगा सब रियल, रूट टू रियल नंबर, सब रियल नंबर, माइनस रूट टू रूट अंडर माइनस टू नॉट अ रियल नंबर। आओ दिखते हैं यार, रियल नंबर नहीं होता, वो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। अब और डी डी इक्वल टू जीरो हो गया तब, अरे डी इक्वल टू जीरो हो गया तब, डी इक्वल टू जीरो हो गया तब, तो आओ अगर अंदर वाला को जीरो कर देते हैं, अंदर वाला को क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। डी इक्वल टू जीरो मतलब अंदर वाले को जीरो कर देंगे, तो क्या आएगा मेरा? तो क्या आएगा मेरा? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस जीरो अपॉन टू इंटू ए। तो बताइए क्या दिया? एक ही रूट्स दिया। क्या दिया? x का एक ही मान आया, माइनस बी अपॉन टू ए। तो डी इक्वल टू जीरो में क्या देगा? वन रियल रूट्स, इसमें क्या देगा? एक रियल रूट्स देगा, ठीक है। डी इक्वल टू जीरो में क्या देगा? वन रियल रूट्स, वन रियल रूट्स, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? बोथ रूट्स, both roots are coincide COINSID कुछ होगा, coincide। इसका मतलब, अच्छा चलिए इसका एक चीज नहीं बताया हूं क्या, इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, डी ग्रेटर देन जीरो को, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे, अल्फा बीटा क्या है? दो रूट्स होगा इसका, टू रियल रूट्स बोला है, दो रूट्स होगा, तो मान लेते हैं अल्फा बीटा रूट्स होगा। तो वो क्या करेगा? वो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, तो क्या करेगा? ये अल्फा, ये बीटा, इसका मतलब यही आइए यही बताते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या आया? एक अल्फा आया, एक बीटा आया। तो इसको अगर हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे होगा, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है। तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स में इस तरह का ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? जो एक्स एक्सिस को क्या करेगा? कट करेगा। एक्स एक्सिस को क्या करेगा? कट करेगा, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस को कट करें, उसका मतलब समझ जाना है कि वो क्या है? डी ग्रेटर देन जीरो, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अरे इसका बहुत फंडा है, एकदम दिमाग में रखिए, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो दिमाग में एक बार ही आना चाहिए डी ग्रेटर देन जीरो। अब आइए डी इक्वल टू जीरो में क्या लिखे? वन रियल रूट्स, दैट मीन्स बोथ रूट्स आर कोइंसाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि डी इक्वल टू जीरो में एक ही रियल रूट्स देगा। हम लोग देख लिए एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय टू आया, इसका मतलब क्या हुआ? एक रूट्स देगा, एक रूट्स देगा, तो ऐसे ही कहीं बनेगा ग्राफ। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, होगा। अरे ये तो इक्वेशन रहेगा ही ना भाई, ये इक्वेशन रहेगा ही ना। इसका अल्फा बीटा रूट्स था कि नहीं? अब डी इक्वल टू जीरो का हो गया, तो इसमें वो क्या करेगा बेचारा? अंदर वाला को जीरो बना दिया। जब अंदर वाला को जीरो बना दिया, एक्स इक्वल टू कौन सा आया? माइनस बी अपॉन टू ए आया। इसका मतलब क्या होगा? उसका तो रहेगा अल्फा बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, कट किया जब डी ग्रेटर देन जीरो हुआ, यहाँ कट नहीं करेगा, यहाँ जस्ट टच करेगा। क्या करेगा? टच करेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। यही कह रहा है, एक रियल रूट्स देगा, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? एक रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बोथ रूट्स आर कोइंसाइड। इसका मतलब दोनों रूट्स कहाँ आ जाएगा? एक ही जगह पे आ जाएगा, एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। समझ में आया?
तो याद रखिएगा, अरे याद रखिएगा, जब ही टच किया तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं। अरे कोई बोलता है सर कैसे, कोई बोलता है सर कैसे, अरे कैसे। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या बताइए, कौन सा बात। तो फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़े थे, इसको हम लोग कैसे लिखते थे, इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अरे नहीं लिखते थे, अरे नहीं लिखते थे, लिखते थे, लिखते थे। अब जब d इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही रूट्स, एक रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा क्या हुआ, क्या हुआ होगा, अल्फा बीटा एक दूसरे को कोइंसाइड कर दिया होगा। कह रहा है सर जब एक रूट्स हुआ तो हम लोग अल्फा का मान लेंगे कि बीटा मानते हैं। अरे बाबा, अरे बाबा, मिस्टेक मिस्टेक। अरे ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक में है इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको पता है कि दो रूट्स आएगा, अल्फा और बीटा। तो जब कंडीशन हम लोग ले रहे हैं कि जब d ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या लिए हम लोग, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट देगा। d इक्वल टू 0 लिए तो क्या लिए हम लोग, एक रियल रूट्स, दैट मीन्स बोथ रूट्स आर कोइंसाइड। अरे बोथ रूट्स आर कोइंसाइड, रूट्स दोनों हो, दोनों है, रूट्स क्या है, रूट्स दोनों है। अरे रूट्स दोनों है, रूट्स दोनों है, लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब इस एक्स एक्सिस को क्या करेगा, जब अल्फा इक्वल टू बीटा, अगर यार इसको घींच करके यहाँ लाओ तो ये कैसा बनेगा ग्राफ, ऐसा बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा इक्वल टू बीटा नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक पॉइंट पे अगर टच कराएं तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया, ठीक है। तो हम लोग जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया तो यहाँ पे बीटा की जगह पे अल्फा लिख सकते हैं। बोलता है काहे लिख सकते हैं ऐसा, काहे लिख सकते हैं। अरे इस कंडीशन में इफ डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, इस कंडीशन में, अरे इस कंडीशन में अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, बीटा इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं। हम लोग लिख दिए, क्या लिख दिए, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। बोलो कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए रे, अरे नहीं होना चाहिए रे। एक्स माइनस अल्फा क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो आइए, तो हम लोग क्या इस कंडीशन में अगर इफ डी इक्वल टू 0 हो, इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये द इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट एन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक है इक्वेशन में यार, लीनियर भी आता है, नहीं रे बाबा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन becomes perfect square, a perfect square, perfect square। कोई बोल रहा है क्या, इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि क्या हो जाएगा जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये वाला यही ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ ये परफेक्ट स्क्वायर में। बोलता है नहीं हुआ सर। बोलिए और क्या बोलना चाहते हैं, और कुछ बोलिएगा, ज़रा हमको गुस्सा मत दिलाइए, समझ रहे हैं। तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में आ गया ये, इसीलिए हम लोग लिख दिए डी इक्वल टू 0 मतलब द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब आइए d लेस देन 0, अरे d लेस देन 0 में क्या होगा, अरे क्या होगा रे, आओ यहाँ समझते हैं, अरे आओ यहाँ समझते हैं। d लेस देन 0 इसका मतलब क्या हुआ, d लेस देन 0। कोई बोलता है सर 1 2 3 4 5 6, सर और बताइए, और कुछ बोलिएगा आप, बोलिए। अरे नहीं रे, d लेस देन 0 मतलब -1 -2 -3 -4। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब समझो, -b प्लस माइनस रूट अंडर निगेटिव। बोलेगा अरे बाप निगेटिव काहे लिखे निगेटिव, अरे d लेस देन 0, अरे यही ना d है। बोलता है नहीं ये d नहीं है,
अरे ये डी नहीं है, अरे ये डी नहीं है रे, अरे नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अरे वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कहीं दूसरा से नहीं आया, वहीं से आया है। तो डी लेस देन जीरो में क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर निगेटिव अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए, बोलो नहीं होगा क्या। तो हम लोग रूट के अंदर निगेटिव आ गया, अरे रूट के अंदर निगेटिव आ गया, अरे नंबर सिस्टम में पढ़े हैं, रूट के अंदर निगेटिव जब भी होगा तो हम लोग क्या मानेंगे इसको, अरे इमेजिनरी नंबर नहीं मानेंगे। तो इमेजिनरी नंबर हो गया। अरे रियल नंबर नहीं हुआ, क्या नंबर हुआ, कौन सा नंबर हुआ, इमेजिनरी नंबर। तो इसका रूट्स आएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर निगेटिव अपॉन 2 इंटू ए माइनस बी प्लस माइनस प्लस, अरे प्लस लिए तो माइनस न लेंगे, माइनस रूट अंडर निगेटिव अपॉन 2 इंटू ए, ये अल्फा बीटा मान लिए तो ये क्या रियल होगा, अरे क्या रियल होगा, अरे बोल दो रियल होगा, अरे बोल दो रियल होगा, अरे नहीं रे रियल नहीं होगा, क्या होगा, इमेजिनरी रूट होगा। कैसा रूट होगा, इमेजिनरी, अरे निगेटिव मतलब क्या होता है, रूट के अंदर निगेटिव आ जाता है, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग इसको रियल नंबर नहीं, रियल रूट्स नहीं मानेंगे हम लोग, अल्फा बीटा को रियल रूट्स नहीं मानेंगे हम लोग, कौन सा रूट्स मानेंगे, इमेजिनरी रूट्स। कौन सा रूट्स मानेंगे, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। तो हम लोग ये लिख सकते हैं डी लेस देन जीरो का मतलब हुआ नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। कोई कह रहा है सर रियल रूट्स में तो निगेटिव भी नहीं आता है, अरे निगेटिव भी नहीं आता है, -1 -2 -3 निगेटिव आता है सर, तो काहे ना रियल रूट्स मानेंगे। अरे नहीं रे बाबा, निगेटिव होता है रियल रूट्स में, लेकिन ये रूट के अंदर निगेटिव आ गया, रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो हम लोग इसको रियल रूट्स नहीं मानेंगे। कौन सा रूट्स मानेंगे, इमेजिनरी रूट्स। तो नो रियल रूट्स, दैट मीन्स, अरे दैट मीन्स, अरे दैट मीन्स, अरे दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट। बोलता है अरे कॉम्प्लेक्स क्या होता है सर, कॉम्प्लेक्स क्या होता है सर, अरे इमेजिनरी रूट्स को ही कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलते हैं। हम लोग इसको कहाँ पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। अरे फिक्र नहीं करना यार, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे और बढ़िया से करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया और आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है।